नमस्कार, हमें तीर्थराज प्रयाग में और आज है महाकुंभ का चौथा दिन। हमारी सुबह हुई है आह्वान अखाड़े में दशनामी आह्वान अखाड़ा 10 नाम आह्वान अखाड़ा। तो ये है हमारे अजय भाई। इन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर आए हैं और एक और हमारे बड़े भैया दिखेंगे आपको बाद में, जिन्होंने हमें भगवत कमचा थमाया था द्वारका में। फोटो है ना बोर्ड में, वहाँ पे दिखा दो। हाँ, तो हमारे गुरुजी ये है श्री श्री 1008 अनंत विभूषित गुरु महामंडलेश्वर श्री कृष्णानंद पुरी जी महाराज। इनके सानिध्य में हम द्वारका में 5 दिन रुके थे, जहाँ पर हम अजय भाई से भी मिले थे और अन्य साधु संतों से मिले थे। और वर्तमान में यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे आश्रय है स्थल बने हुए हैं ऐसे जगह जगह। इतने सारे तंबू हैं भारत और भारत के पड़ोसी देशों से भी साधु सन्यासी यहाँ पर आए हुए हैं, भगवा वस्त्र धारण किए हुए। और किस प्रकार से वो रहते हैं वो दिखाता हूँ मैं, चलिए। तो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। रात हमारी यहीं पर बीती है। यहाँ पर घास फूस का नीचे ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर अपना पैरा बिछी हुई है, थोड़ी बिस्तर है, ठंड तो लगती है। और इधर पाकशाला है, यहाँ पर भोजन मिलता है, बिना भोजन के कुछ नहीं हो सकता। तो माताएं बहनें हमारे लिए भोजन बनाती हैं, निर्माण करते हैं यहाँ पर। ये बन रहे हमारे भजिए। द्वारका से टीम आई है भोजन निर्माण करने के लिए परिवार सहित। रात्रि भोजन भी किया था हमने, यहाँ पर परिवेषण का कार्य भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रयागराज का वो मार्ग जहाँ पर अनेक साधु संत महात्मा चल के निकले हैं और हमें भी इस पर चलने का सौभाग्य मिला है। हमारे साथ है एक साधु जी अजय महाराज। और अजय महाराज जी बताएंगे हम लोग किस क्षेत्र में अभी सेक्टर 14 में। सेक्टर 14 परमहंस चौराहा ये है। और हमारा जो अखाड़ा था वो था सेक्टर ऑफिस के सामने है ना। सेक्टर ऑफिस के सामने। अभी हम लोग जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं अयोध्या की यात्रा पर। इनके मित्र आए उनके साथ, और मैं जा रहा हूँ घाट की तरफ जो कि इधर पड़ेगा पीछे यहाँ पे त्रिवेणी संगम यहाँ पे। तो आप लोग इधर त्रिवेणी संगम होते हुए जा रहे हैं क्या? नहीं, हम सीधा बाहर जाएंगे। तो मैं घाट पे स्नान कर लेता हूँ। हाँ, चलिए। घाट आगे भी आएगा। आगे भी है? आगे भी चलिए आगे तक यात्रा करते करते हैं। आगे भी है, बहुत बड़ा है। जो पीछे है ना वहाँ से होके यूँ आएगा। नाश्ते में हमने भजिया जलेबी खाया है और जगह जगह हर अखाड़े में भोज्य पदार्थ आपको मिलेंगे सेवन करने के लिए। तो आपके ऊपर है आप क्या खाते हैं। कहीं पे चना बन रहा है, कहीं पे पोहा बन रहा है, कहीं पे खिचड़ी बन रही है, कहीं पे चाय। तो भक्ष अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। उसी प्रकार ज्ञान की परंपरा है, किसी भी संप्रदाय से आप जुड़ सकते हैं, चाहे वो वैष्णव हो चाहे वो शैव हो। कोई भी। ओम नमो नारायणाय का जाप करे या नमः शिवाय का, आपके ऊपर है। तो पूरी तरह से वैविध्य देखने, कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह सेफ्टी है। वैविध्य देखना है तो यहाँ आइए, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। आपको लगेगा ये है क्या, ये तो कपड़े भी नहीं पहने, इनको क्या फॉलो, इनका क्या अनुसरण करेंगे। फिर कुछ लोग दिखेंगे, अरे ये तो भाई माल ही फूक रहे हैं भाई दिन रात, उनका क्या अनुसरण करें भाई। लेकिन आप भाई बात करिए, देखिए उनका भी जीवन, लगेगा कि यार इतना अलग अलग प्रकार का जीवन है। और कई ऐसे मिलेंगे एकदम सात्विक प्रकृति के, जैसे हमारे गुरु महाराज जी कुछ केवल फलाहार करते हैं। आपका नमक मसाला मिर्च अन्न से कोई लेना देना ही नहीं है। ये संगम तो डिपेंड करता है आप क्या उठा रहे हैं, कौन सी पुस्तक उठा रहे हैं, कौन से लोगों से मिल रहे हैं, कौन से सवाल पूछ रहे हैं खुद से, क्या पाना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन। जगह जगह यहाँ पर पुलिस अलाव और होर्डिंग्स बैनर आपकी मदद के लिए लगे हुए हैं। इस्कॉन वगैरह के बैनर सब जगह के। अच्छा,
ये महाराज जी महोदय लोग कह रहे हैं कि त्रिवेणी संगम यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। और मैं यार मतलब अभी मकर संक्रांति का स्थान वहीं पे किया, मेरे को नहीं पता मैं इतना चल के इधर आ गया। तो ये काफ़ी विशाल परिसर में कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया गया है और हमने कोशिश करी है कि प्रतिदिन नई जगह पर विश्राम करें, नए लोगों से मिले, ताकि हमारे अनुभव जितने अधिक प्रकार के हो सके उतने अधिक प्रकार के हों। चलिए उम्मीद करिए कि हमारी क्वेस्ट, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी शांत हो और हमें कुछ प्राप्त हो जो हम चाहते हैं, जो कि हमें भी नहीं पता। क्या है मोटिव, बिना मोटिव के घूम रहे हैं। जय हो अर्धनारीश्वर जी की। साधु संतों का अद्भुत नजारा, अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा। जेंडर इक्वालिटी has no scenes in India since ages. Whether it's our scriptures where we have written about poet killed Bhishma Pitama, शिखंडी मैम। तो भाई मतलब LGBTQ जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। किधर जाऊँ मैं संगम में? इंडिया में ऐसी कोई बात ही नहीं है, सबको अधिकार है और वो तो राजा भी हुए हैं यहाँ पर। तो भारत का वैविध्य और रिच कल्चर लोगों को आकर्षित करता है। बड़े बड़े नाम आप लोगों को पता ही है, और अभी हाल ही में स्टीव जॉब्स की पत्नी भी यहाँ पर आई हुई है, तो किसी सेक्टर या अखाड़े में रुकी हुई है। नाम बता दूँ, कैलाश महामंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी जी महाराज, शायद उनके आश्रम में, शायद सर्दी काफ़ी चिलिंग है। 700 किलोमीटर यहाँ से नेपाल है, तो वहीं की थोड़ी थोड़ी सर्दी यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग, ये कौन सा सेक्टर है? ये भी 17 है। हाँ 17 है, 17 सेक्टर 17। जानते होंगे आप देवकीनंदन ठाकुर जी, सनातन धर्म संसद की मांग चल रही है। मांग क्या चल रही है, वो तो होने ही वाली है 27 जनवरी को, चतुर्थ अंदर। अच्छा अच्छा, तो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। हाँ मुझे तो नहीं लगता मोनोटोनियस धर्म को फॉलो, उनकी कॉपी करना, बोर्ड वोर्ड बनाना, मेरे विचार से क्या फ़र्क पड़ता है। महाराज जी लोग बोल रहे हैं तो कुछ बोली, अच्छा ही बोल रहा हूँ। जगह जगह अपने व्यवस्थाएं हैं। ये रोड है और गजब की धूल उड़ रही है। और वैसे तो इस चरण रज को लोग अपने माथे से क्या पूजा घर में रखेंगे, तो हमें तो पूरा शरीर में लगाने का मौका मिल रहा है। मज़े ही मज़े। हाउ फ्रेंडली रिक्शा वाला आर। भाई लोग अयोध्या जाना था, वो बता रहे हैं उनको अपने रेलवे ऐप से। बोले शिक्षित तो आप दिख रहे हैं, लेकिन वो खुद उनकी मदद कर रहे हैं कि देखो ट्रेन जा चुकी है। तो भैया जिया हो बिहार के लाला, दिल तो है यूपी वालों का भाई। हम भी देखते हैं। चलो भैया को देख लो, अच्छे ऑटो रिक्शा वाले होते हैं। ठीक है, ऑल डे का देखा, आज नहीं आई ट्रेन, आज है ही नहीं। हाँ सेवा ऊट चरणों की रज को यहीं पर जमाने के लिए पानी चलाई जा रही। स्वच्छ भारत का इरादा, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। What had I said? जगह जगह भोजन खाने की सामग्री। ये झंडे वाला देवी मंदिर दिल्ली में, अब उनके ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर बिस्किट चाय, सॉरी टोस्ट और चाय मिल रही। चलो ले लो। मुझे भाई को चलो जय द्वारका महाराज महादेव।
बटर अच्छा है। तो बटर बोलते क्या? हमारे साथीगण हेडफोन वगैरह लेते हुए, नॉइस का हेडफोन 250 रुपये में से, बोट का 250 रुपये में, बंद कर दिए। स्पेशल ऑफर गिवन बाय फिनोलेक्स कंपनी। नमस्कार मित्रों, तो हमारे साथ हमारे एक और मित्र मिल चुके हैं, ब्रजेश पाठक जी। गौर से देखिए ये आते हैं भोपाल से। भोपाल में इनका निवास स्थान है और जबलपुर में सेंट्रल जेल में जेल संभालते थे पहले हमारे साथ, और काफ़ी सहयोग दिया इन्होंने हमारी ड्यूटी के दौरान, मनोबल बढ़ाए रखा हमारा। और वर्तमान में ये भी भ्रमण के शौकीन है, तो घूम रहे हैं और यहाँ महाकुंभ में मिले हैं, हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है इनसे मिलके। और इनका कहना था चलिए किन्नर अखाड़ा घूम के आते हैं। मैं तो अंदर नहीं गया था, लेकिन इनके कहने पर हम भी घूमने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेक्टर 17, 18, 19, कौन सा सेक्टर होगा ये? 18 लिखा है ये, सेक्टर 18। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा किन्नर अखाड़ा। तो थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था आते हुए कि भारत में LGBTQ, विमेन राइट, ये सब भाई ये सब इश्यू ही नहीं है। ह्यूमन है तो उनका सम्मान और उनके अधिकार यहाँ सुरक्षित है। भारत में तो सभी के लिए स्थान है, जैसे भी हैं आप। हर हर महादेव। देश विदेश से व्यक्ति यहाँ आते हैं, साधु बनते हैं। पायलट बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्हीं के साथ योग माता केको आइकावा, जापान। माता कैलागिरी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। चलिए अंदर चल के देखते हैं। चलिए ब्रजेश। श्री दत्तात्रेय विजयते तराम। जैन सर, ये है पायलट बाबा जी। पायलट बाबा जी की फोटो पे हार लगा है? है ना, पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जीवन यात्रा पूर्ण हो चुकी। योग माता जी केको आइकावा जी, कहाँ दर्शन हो गए? ये कहाँ होंगे? माता जी नहीं आए भैया? माता जी के दर्शन नहीं होते? अभी नहीं आई हैं? अच्छा अच्छा, भ्रमण पे गए हैं, बाद में आएंगे। कितने बजे दर्शन का कोई समय है? 6 बजे? अच्छा धन्यवाद। 6, 6:30। तो माता जी अभी स्वयं लाभ लेने गई हैं प्रयागराज कुंभ का। भक्तजन आ रहे हैं, फोटो के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। बालाजी भैया ये हमारे साथ जो महोदय जी हैं, ये 2002 का नासिक कुंभ। नासिक कुंभ भी अटेंड किए हैं। हाँ, इसमें अपना ये 2007 का ये भी किया अर्ध कुंभ इलाहाबाद का, और जैन महाकुंभ को भी किए हैं अपन। कामाख्या देवी भी गए, राजिम कुंभ भी एक बार गए, छत्तीसगढ़ में जो होता है। अच्छा। लेकिन उससे ये छोटा है, मतलब वो छोटा है इससे। ये बहुत बड़ा महाकुंभ है। राजिम कुंभ क्या एक क्षेत्रीय कुंभ है, तो वर्ल्ड लेवल में या मध्य प्रदेश के लेवल में नहीं है। मतलब कुंभ के समान एक अपना क्षेत्रीय हाँ, वो क्षेत्रीय है। राजिम कुंभ भी मतलब एक कुंभ है, लेकिन वो क्षेत्रीय कुंभ है। वहाँ बड़े बड़े जो अखाड़ेदारी है, ये लोग नहीं पहुँचते वहाँ। अपनी क्या राजिम कुंभ? अभी हम लोग देख सकते हैं आप, ये क्षेत्र गाड़ियां हैं यहाँ पर। ये गाड़ियां लगभग अखाड़ों की है। हाँ। बाहर की गाड़ियां अलाउ नहीं अंदर? नहीं, सामान सप्लाई की है। कोई सामान सप्लाई की गाड़ियां हैं। कोई लकड़ी लेके आ रहा अखाड़े के लिए, मतलब सेवा में लगी हुई। तो ब्रजेश जी का ज्ञान काफ़ी व्यापक है। 2 दिन की यात्रा पर आए हैं और हम तो ऐसे ही मुँह उठा के आ गए हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने यहीं पे आके मिल रहा है। जैसे कुंभ का महत्व स्वामी अड़गड़ानंद जी ने जो बयान किया है, उनकी किताब का लेख साधु महात्मा ने हमें थमाई। 1-2 पेज पढ़े हमने, आगे पूरा पढ़ के आपको बताते हैं। मोटा मोटा तो ये पता चला कुंभ मतलब होता है घड़ा, शरीर रूपी घड़े की बात की गई है। आगे फिर इस मेले का भी महत्व बताया जाएगा शायद। चलिए, क्या बोल रहे थे आप? कि मतलब ये वाला जो कुंभ है, इसमें साधु महात्मा लोग
मांगते नहीं है, वो हमारी मेजबानी कर रहे हैं। हाँ, ये साधु महात्मा लोग क्या है जो 12 साल 14 साल इकट्ठा करते हैं अपना, कुंभ में आके उनके भंडारे चलेंगे, पैसा बांटेंगे, मतलब पूरा खर्च करते हैं अपन पे, समाज पे। साधु महात्मा लोग, ये उनका मांगने का नहीं, ये दान पुण्य करने का है, जो सालों से इकट्ठा किए रहते हैं। तो मतलब ये जितने अखाड़े में हम रुक रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो प्रसन्न हो रहे हैं, हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं अपनी आओ भगत करके। कुछ अखाड़ों में तो पैसा भी देते हैं दक्षिणा के रूप में, आपको मान सम्मान करेंगे, पैसा देंगे, भोजन कराएंगे, आपको रुकने के लिए बोलेंगे, मतलब अपन साधु संतों की मेजबानी में है। अरे वाह ये भी अच्छी बात है। ये मतलब भोजन के साथ ज्ञान और जो हमारे दैनिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए जो आवश्यक जितने गुण और वो आशीर्वाद है, वो सब यहाँ हमको देने के लिए बैठे। ये कुंभ लगता ही इसलिए है कि भाई समाज के लोग हर साधु संत से तो मिल नहीं सकते, इसलिए कुंभ में आकर सभी से अपना आशीर्वाद ले सके, ज्ञान ले सके। कुंभ का यही तो मतलब है, मतलब समाज और साधुओं का मिलन, समावेश होना एक दूसरे में। और यहाँ सभी के लिए छूट है, आप हर महात्मा से मिल सकते हो। मेरा तो अनुभव यही है, जैसा मैंने जाना वो बता देता हूँ। नहीं, बढ़िया बढ़िया। अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग दृष्टिकोण के साथ सभी लोग यहाँ पर आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अपना तो यही है कि हम तो महात्मा जी से पूछे थे तो उन्होंने यही बताया था। क्या बात भाई 12 साल 14 साल जो इकट्ठा करते हैं वो कुंभ में आके लुटाते हैं। अरे वाह, मेरा भी यही था। मैंने सुना था कि जो ज्ञान अपन प्राप्त करते हैं तपस्या करके, जी, उसके लिए एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे से बांटने के लिए, क्योंकि सभी साधु महात्माओं के अपने अलग अलग अनुभव, अलग अलग परंपराओं से आगे बढ़ते हैं, और जाना बोलते हैं सबका एक ही लक्ष्य, भारत में मोक्ष की बात करी गई है। तो किस प्रकार से उनके मार्ग से उनने कहाँ तक की प्राप्ति करी, उनके मार्ग में क्या कठिनाई आई, ये सब एक दूसरे से साझा करते हैं। शास्त्रार्थ के लिए भी प्रसिद्ध हुआ करते थे कुंभ। जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और जितनी भी परंपरा है वो सभी आकर यहाँ पर अपने विचार विमर्श करते थे। हार जीत भी होती रहती थी, बोलते रहते हैं। अभी उस रूप में तो पता नहीं, बाकी धर्म संसद लगती है यहाँ पर, देविंद्र ठाकुर जी वाली लगती है। बाकी महाराज जी लोग। जय श्री राम। बात सुनिए बेटा, 1 मिनट। दक्षिणा देगा, भोजन कराएगा, फिर इन्हें विदा करेगा। मतलब इतना सम्मान है साधुओं का कुंभ में। लेकिन जो नकली साधु रहते हैं, जो सड़कों पे खड़े रहते हैं, भगत पकड़ ले 100-200, क्योंकि अखाड़ों में नहीं जा सकते, क्योंकि नंगे हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अखाड़ों का ही नहीं है नहीं। अच्छा, ये नकली साधु है। अच्छा। अखाड़ों का साधु अगर अखाड़े में जाता है, उससे पूछ लेंगे भाई आप किस अखाड़े के हो, आपका तिलक क्या है, ये बता नहीं पाएंगे, वो इनको तत्काल रिजेक्ट कर देंगे। तो जो अखाड़े का साधु होता है, जब वो अखाड़े में पहुंचता है तो उसका मान सम्मान, अवभगत, उसको दक्षिणा इस तरह दी जाती है, जब ही उसको मतलब। तो मतलब अगर ये मैं कार्ड लेके जाऊं कि मैं भी अखाड़े का व्यक्ति हूँ, श्री पंच अग्नि अखाड़ा, तो ये कुछ मतलब का नहीं है। इसमें नाम फोटो होना था। इसमें तो नाम फोटो कुछ नहीं है, नीचे गिरा पड़ा मिला था तो मैंने सोचा उठा लिया। इसमें नाम फोटो के साथ एक सील होती है अखाड़ा की, अगर वो लगी होती तो आप अखाड़ा के कार्य करता है, या मतलब अखाड़े का जो साधु होता है उसका क्या रहता है, एक तो ज्ञान से परिपूर्ण रहता है अखाड़े का साधु। और अखाड़े के कई रूप हैं, निर्माणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, मतलब रामानंदी संप्रदाय से 13-15 कितने अखाड़े लगते बोल रहे थे? हाँ, बहुत अखाड़े हैं, कुछ रामानंदी संप्रदाय के हैं और कुछ सन्यासी अखाड़े हैं। अच्छा। तो सन्यासी अखाड़ा अगर रामानंदी संप्रदाय के अखाड़ों में जाके महंतों से मिलता है तो उनकी आवभगत होती है, उन्हें दक्षिणा स्वरूप 500-1000 रुपए देते हैं, खाली हाथ नहीं आने देते। ये है कुंभ का मतलब, साधुओं का एक दूसरे साधुओं से मिलना, ये भी कुंभ है। भाई सन्यासी अखाड़े का अलग होता है और रामानंदी संप्रदाय का अलग होता है। सन्यासी अखाड़ा वो है जो भगवान भोलेनाथ जी से उत्पत्ति थे, मतलब शिव जी को मानते हैं वो। उनका है ये गुरु गोरक्षनाथ जी भी शिव जी से ही संबंधित है। और रामानंदी अखाड़ा वो है जिसमें भगवान श्री राम से संबंधित है। अच्छा। उसका तिलक मतलब त्रिपुंड होता है, या उसकी श्री सब अलग अलग है, मतलब तिलक भी। मैंने सुना था ना, शैव वैष्णव, जो मतलब शिव को मानने वाले शैव, और वैष्णव के अवतारों को मानने, विष्णु के अवतार को मानने वाले राम कृष्ण वाले, मतलब जो रामानंदी संप्रदाय से हैं वो श्री राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। वो हो गए अपने जे वैष्णव। और शैव वो हो गए जो शिव जी को मानने वाले हैं, जैसे सन्यासी अखाड़ा नागा और नागा बाबा, और अपने जे गुरु गोरक्षनाथ जी से संबंधित जो है ना, नाथ होते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये शिव जी से संबंधित है। कुंभ में कभी साधु 1 रुपए के लिए नहीं मांगेगा। कुंभ में तो कल मैं देखा, कल जिनके साथ मैं सुबह मॉर्निंग वॉक किया 2-3 किलोमीटर, सामने से आके वो नोट थमा रहे थे, वो बोले मैं लेता ही नहीं, मैं क्या करूँगा। वो मैं कल भोजन करने गया, स्वामी अड़गड़ानंद जी के शिष्य थे, यथार्थ गीता उन्होंने मुझे भेंट करी।
तो देखा मैंने, उन्होंने नहीं लिया पैसा। सही साधु नहीं लेगा। कल जब मैं सन्यासी अखाड़े में पहुंचा हम्म। तो भोजन भी इतना भव्य था कि 2 गुलाब जामुन रख दी, पूड़ी रख दी, एक से मतलब भव्य भोजन था जो एक बड़ी शादी में होता। उसके बाद 100 रुपए पैर पड़ के उनका चेला, फिर कुछ जो सिविलियन थे मतलब अपने पेंट शर्ट वाले, उनको 100 रुपए बोले आप ब्राह्मण इनमें से, तो 100 दे रहे थे। अच्छा। और कुछ गरीब को भी 100 दे रहे थे। अब दिन भर में उन्होंने कितना नोट नहीं बांटा होगा। अगर 50,000 आदमी आया या 1 लाख, तो दिन में 1 लाख नोट तो बांट दिए ना उन्होंने। तो वो साधु अलग, और एक जो सड़क पे 10 रुपए के लिए घूम रहा है ये अलग है। अच्छा अच्छा। है तो वही ना। बताओ आप। तो यहाँ पर हलवा और आपको भजिया मिल रहा है, तो आपको भोजन लेना है अभी कुछ? भूख आप खाओ तो बताओ। नहीं, मेरा भी तो पेट भरा ही हुआ है अभी। मैं तो क्या पोहा खा लिया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं क्या 1 बजे तक जो मिला तो मैं सादा खाने पर भरोसा करता हूँ कि सादा खाओ। ये आपको खाना तो खा लीजिए हलवा। मैं अभी तो नहीं खा पाऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा। आपका स्नान हो गया ना? हाँ, सुबह ही हो गया। सुबह क्या हुआ, मेरा उठने में 1-2 घंटे में बैठा एक साधु तो बाबा जी के स्नान साथ, कर 1-2 घंटे साधु बाबा जी के साथ बैठा। फिर वापस मैंने बोला फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए, बैठे रहा अंदर, पावर बैंक को लगा दिया। उसके बाद आप स्नान कर लो, आराम से नहा ले। और फिर सुबह सुबह खा भी लिया मैंने। बोला लेट हो गया, अब 8 बज गया, तो यार न्यूज़ सुनते हुए खा भी लिया। सही किए। फिर वहाँ से निकले अपन वो भाई लोगों के साथ, गुरु भाई बोल सकते हैं, जो मिले थे हमको द्वारका में। वो चले गए अयोध्या के लिए, और मैं इधर आ गया आपसे मिलने। अच्छा, हमारे साथ वाले चले गए वहाँ, ये अपने क्या बोलते हैं, काशी विश्वनाथ जी। अरे वाह। तो आपका अभी सीधे भोपाल जाना है? हाँ, भोपाल जाएंगे। नहीं, यहाँ से कटनी निकलेंगे। कटनी से एक मित्र हैं अपने, अच्छा। साहिल भाई, आप जानते होंगे, उनसे मिलेंगे। फिर कटनी से सीधा भोपाल के लिए रिजर्वेशन। साहिल भाई को मैं जानता हूँ, क्या छूट गए वो? कौन है? आप जानते हैं? अच्छा अच्छा। वही बताऊंगा आपको, फोटो आप अच्छे से जानते हैं उनको। तो ये सेक्टर 17 है ये, है ना? नागवासुकी मार्ग इधर से ही जाते हैं। हाँ, यहीं पे मिलेगा शायद अपन को। कल इधर ही स्नान किया था मैंने, सेक्टर 17 से होते हुए संगम लोअर मार्ग में। अच्छा साफ सुथरा तट है, घाट है। अभी तो हम ये यथार्थ गीता के काउंटर पहुंच गए, स्वामी अड़गड़ानंद जी के। इनकी यथार्थ गीता काफ़ी प्रचलित है, बताए थे हमने। अवध ओझा सर भी इसका काफ़ी प्रचार करते हैं, यूपीएससी की कुछ जो है। एक हमारे पास भी रखी है, हमने कल प्राप्त किया है। तो हम सोच रहे हैं प्रतिदिन एक श्लोक गीता का हम भी अध्ययन करेंगे। अब बस इसी के आगे किन्नर अखाड़ा है, पास में ही। तो जल की सुविधा यहाँ पर जगह जगह है, आप पी सकते हैं चलते हुए पानी। डिहाइड्रेशन नामक कोई समस्या होनी चाहिए। गंगा तट के किनारे हैं। ताकता रहा 10 मिनट तक, आया बकायदा इज्जत से दिया, ईमानदारी है ना यार। और फिर उसको पैसा यूपी पुलिस इज सो हेल्पिंग। उन्होंने बताया भारत ध्वज चौराहा है, सेक्टर 16 है, और जस्ट इसी के सामने है किन्नर अखाड़ा। यहाँ पर हम ब्रिजेश सर के साथ आए हुए हैं। हरे कृष्ण बाबा। तो किन्नर अखाड़े में हमें दर्शन करने हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप किन्नर। हाँ, अर्धनारीश्वर स्वरूप के साधु संतों के दर्शन करने हैं। ये भी भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का स्वरूप है जी, जो किन्नर के रूप में मतलब धरती पे विराजमान है। जी। उसमें बहुत शक्ति होती है। अगर ये किसी को आशीर्वाद दे दे तो इंसान फल जाता है, और बदुआ दे दे तो उसका पतन हो जाता है। ये वो किन्नर है। मैंने अपने देखा यात्रा के दौरान कि जी। कई जगह हमें रात में मिलते थे, जी जी। तो बहुत सेफ फील कराते थे इन लोग। हाँ, कुछ लोग हैं मतलब इनमें भी जो नकली किन्नर बन के पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी वजह से जो असली लोग हैं वो बदनाम हो जाते हैं। जी जी। बाकी किन्नर बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छे हैं, कि भगवान भोलेनाथ का ही रूप है। मुझे आज तक कभी अर्धनारीश्वर। परेशान नहीं किया इन्होंने पैसे के लिए। मुझे भी नहीं किया आज तक। अगर मैंने एक बार बोला तो उन्हें सिर पे हाथ रखा और दुआ ही दी हमेशा। और आज दुआ का फल है कि मैं आज हमेशा देखो कुंभ में मौजूद हूँ। ये तो बात है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए उनके और दर्शन जो नहीं करना- है उनके लिए हम अभी सेवा में हैं। लंबे लंबे व्लॉग्स बना रहे हैं, घंटों घंटों के, जी, जी। ताकि ऐसा लगे कि आप हर क्षण यहीं पर उपस्थित हैं। चलो अपन चलते हैं। चलिए किन्नर अंदर चलते हैं। अखाड़े में। आप देख सकते हैं हम महादेव के आदि योगी स्वरूप का फोटो ऊपर लगा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के चित्र बनाए जा रहे हैं गेट पर। आई थिंक ये स्टार्टिंग है, लेकिन क्षेत्र काफ़ी विशाल है, परिसर काफ़ी बड़ा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को समायोजित किया जा सके। सिक्योरिटी में यूपी पुलिस के जवान हैं, साधु संत यहाँ से निकलते जा रहे हैं। परिव्राजक, साधक, साधु, महात्मा, भिन्न भिन्न नाम है जिनकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन सभी में भेद भी होता है। सटीक शब्दों का प्रयोग करना हम धीरे धीरे सीखेंगे। यही है आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। नारायण त्रिपाठी जी राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा अध्यक्ष होंगे।
तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, मिलो थोड़ा सा। देश विदेश से लोग आए हैं और परेशान नहीं करते हम ज़्यादा। बाकी कभी किसी के साथ होंगे बात करेंगे, देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारे साधु महात्मा, आप देख सकते हैं किन्नर अखाड़े के सदस्य यहाँ पर बातचीत करते हुए। कितने सुंदर दिख रहे हैं, बातचीत। अपने व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए और एक चित्र हम भी ले लेते हैं अपने साथ। बैग यहीं रखो नीचे। सेव करने के बाद हटता नहीं है क्या? नहीं, हट जाएगा वो। क्या है, हट जाएगी। ब्रजेश जी, ये क्या हो रहा है? ये किन्नर अखाड़े में योनि का हवन करते हैं, किन्नर लोग हैं, हवन चल रहा है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, यही है अर्धनारीश्वर स्वरूप जी जी जी। जी। एक योनि, एक हवन कुंड है, योनि स्वरूप है, इसमें ये हवन करते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ क्रियाएं होती हैं जिनसे अपन लोग अनभिज्ञ रहते हैं हमेशा। जी जी इनकी ज़िंदगी बहुत ही रहस्यमय होती है, जी। जिसको अपन लोग नहीं समझ सकते हैं। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत ही रहस्य से भरा पड़ा है। जी जी। वो उधर भी कुछ देवी की अर्चना कर रहे हैं, चलिए देख के उनकी आते हैं। देवी है। काली जी माँ काली। रखना चाहिए। श्री जय अघोरा काली। जय माँ। उन्हें पैसे ऐसे मांगने लगे उन्हें। मैंने 250 रुपये दे भी दिए। बाद में मुझे ये कैसी कहानी और मिली, फिर मुझे एहसास हुआ मैंने क्या इमोशनल होना अपराध है। सेम कहानी फिर नहीं दिया कभी किसी को। अच्छा, बन गया तो दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1। अब दिखाओ, मैं छाछ पीकर हम निकल पड़े हैं स्नान करने के लिए। साथी तो हमारे सुबह सुबह ही तैयार होके आ चुके हैं। हमने आज स्नान नहीं किया था, तो अभी कर रहे हैं दोपहर में। धूप निकल गई अच्छी सी, तो बस धूप सेकते हुए आराम से। आज महाकुंभ का है 4था दिन। देखेंगे आप नज़ारे आसपास के। जय हो गंगा मैया की। जी महादेवा। अगर वो गीले नहीं होते ना जूता, गीले जूते पहन के घूमता रहा। शंभो। महादेवा। नहीं देंगे, नहीं दे रहा। अरे जो नहीं दे सका वो तो रेत की खदान पे दे नहीं रहा।
अरे ये कह देते ना तो पका देते 100 करोड़ की। ठीक है सर, बाद में बात करते हैं। ओके चल। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। कैमरा संभाल लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए, ठीक कर लीजिए। चालू है, चालू है। निकाल दूं? हो गया। बंद कर दे। उज्जैन से आए हुए अन्य क्षेत्र में हाँ जी, 3:30 बजे भी हम लोग यहाँ पर भोजन प्राप्त करें प्रसाद। उज्जैन की गाय हम भोपाल से हैं। श्री माँ छिपरा अन्य क्षेत्र समिति मध्य प्रदेश मालवा उज्जैन द्वारा संचालित अन्य क्षेत्र में हमने भोजन ग्रहण किया। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का यहाँ पर समय है। अभी तो 3:30 बज रहा था, भोजन करवा दिए उन्होंने अच्छे से बैठा के। और सेक्टर होगा ये 6 दादाजी, सेक्टर 6 पुल नंबर 17 है, नहीं आइडिया जो सेक्टर 6 है, अभी पुलिस वाले बताए। पुल नंबर 17 सेक्टर 6 जा रहे हैं हम लोग संगम तरफ। घूमते रहते दिन भर। बताइए जहाँ भी चलना। रेलवे स्टेशन NCC National Cadet Corps serving at Markham. I am proud ex-NCC cadet. चलते चलते सेक्टर 6 में हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। 5 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से मिलकर यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का दृश्य बनाया गया है और त्रिशूल भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लगाए गए। चलिए अंदर जाके देखते हैं। विजय प्राप्त कर हर सब मिलकर हिंदू राष्ट्र प्रथम यज्ञ भूखंड धरा हर हर महादेव, जय महाकाल। रुद्राक्षों की माला से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण। हो माई की शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। ऊपर करके ऐसे लेके खींचना। द्वादश ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है, जिसमें कि एक है केदारनाथ और एक है उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में जो है उन्हें विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है उज्जैन और उज्जैन में महाकालेश्वर और दूसरे है ओमकारेश्वर खंडवा में। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हम देखते हैं, जिसमें कि भीमाशंकर जो कि पुणे के पास है, त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है और कृष्णेश्वर जो कि छत्रपति संभाजी नगर में। एक ज्योतिर्लिंग आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन और एक तमिलनाडु में रामेश्वरम और एक झारखंड में बाबा बैजनाथ धाम। इसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग आपके भारत के विभिन्न कोनों में स्थित है और यहाँ पर एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं, वो भी रुद्राक्षों से निर्मित। 5 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष यहाँ पर। और वैसे ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर त्रिशूल देख सकते हैं। त्रिशूलों के ऊपर रुद्राक्ष की माला रखी हुई है। सेक्टर 6 में हम, संध्या का समय हो रहा है, रिपोर्टिंग वगैरह के लिए एनडीटीवी वगैरह आए हुए हैं। आइए चलते चलते हम पहुंच चुके हैं महाकुंभ के चौथे दिन नाग वासुकी मंदिर में। प्राचीन नाग वासुकी मंदिर से जुड़ी समस्त बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अगर कहीं लिखा होगा तो। अदरवाइज सिर्फ चित्र देखकर, मूर्तियों के दर्शन करके, मन में श्रद्धा भाव रख के, शीश नवा के वापस आ जाएंगे। सुंदरता और भव्यता और जो वाइब है वो तो यहाँ से आ रही है, झलक रही है। अंदर जाके भी देखते हैं, वो पेड़ बहुत सुंदर है। जो ट्रैवल पार्टनर अभी आज के बने हैं चौथे दिन महाकुंभ के, श्री ब्रजेश पाठक जी, इनका कहना है नाग वासुकी मंदिर में अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आगे की कथा वही बताएंगे, मुझे नहीं पता। कि नागों से आपको सुरक्षा मिलती है कि एक वासुकी नाग है जो भगवान ब्रह्मा जी के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं और इनकी कृपा हमेशा रहती है भक्तों पर कि कभी कोई नाग आपको डस नहीं सकता बेवजह। जी जी, हाँ जी। और कुछ आपको जो पता हो? बस इतना ही पता है कि वासुकी नाग बहुत बड़े नाग देवता हैं। अच्छा अच्छा। तक्षक वासुकी का नाम इतिहास में है, अपने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। जी जी। इनकी उससे अपन पे नागों की हमेशा कृपा बनी रहती है। अच्छा अच्छा। कभी कोई नाग से मृत्यु नहीं हो सकती। और जो आपने 8 स्थान बताए प्रयागराज आए तो आपको घूमने ही चाहिए और आपने सोचा भी नहीं था कि इनके भी दर्शन हो जाएंगे। चल, लेकिन ईश्वर अपन को ला रहा है। चल रहे हैं, चलो ब्यूटीफुल एम्बायंस। जी है। श्री नाग वासुकी मंदिर जी का परिक्षेत्र काफी सुंदर है। एक टीले पर स्थित है यह क्षेत्र और हरे भरे वातावरण के बीच में यहाँ पर मुख्य प्रतिमा, परितः खुला क्षेत्र, अत्यंत सुंदर मनोहर। प्रयागराज शहर भी यहाँ से काफ़ी दृष्टि गोचर हो जाता है। को देखेंगे अपन को कुंभ की झलक यहाँ से। जी जी, कुंभ पूरा यहाँ से दिख जाएगा अपने, है ना। और जो वॉल पेंटिंग्स है वो काफ़ी सुंदर है और ये लाल पत्थर से निर्मित है, बहुत बढ़िया लुक आ रहे हैं। प्राचीन मंदिर है ये, बहुत प्राचीन। और जो हम जानकारी की बात कर रहे थे वो हमें यहाँ से मिल गई है। ये साइट प्लान किया गया था, उसके बाद यहाँ पर इनकी स्थापना करी गई, मतलब नव निर्माण किया गया। अच्छा, जो हिस्ट्री है जिसके लिए हम बोल रहे थे वो यहाँ पर लिखी हुई है। यह मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। इनकी गणना प्रयाग के प्रमुख देवों में की जाती है। पुराणों के अनुसार देव एवं असुरों द्वारा किए गए सागर मंथन में मथनी बने मद्राचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में वासुकी ने अपने को प्रयुक्त होने हेतु समर्पित किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान को पृथ्वी पर नागहद तीर्थ कहा गया है। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद नाग वासुकी मंदिर में शेषनाग जी के दर्शन करने से पापों का नाश होता है तथा काल सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ब्रजेंद्र जी, आपने जो कहा था वो हमने यहाँ पर पढ़ भी लिया, उसकी पुष्टि हो गई। काल सर्प दोष
से हम मुक्त हो सकते हैं। अब गंगा दर्शन आपने और हमने कर लिया था। यहाँ भी लिया। भक्तगण यहाँ कतारबद्ध है। चलिए हम भी दर्शन करने के लिए कतार में लग जाते हैं। मंदिर को और भव्यता व दिव्यता सुंदरता प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य चालू है। और इस मंदिर क्षेत्र से देखिए कुंभ क्षेत्र का जो दृश्य आता है, क्या सुंदर दृश्य है। कहते हैं कि महाकुंभ में बहुत भीड़ आ रही है, परंतु इस क्षेत्र को देखिए, प्रयाग स्टेशन से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और खाली है, पूरा निर्जन इलाका लगेगा आपको। तो भैया महाकुंभ में हर क्षेत्र में भीड़ नहीं है, 20-30 सेक्टर बने हुए हैं, तो संगम के पास आपको, त्रिवेणी के पास आपको अधिक भीड़ मिलेगी। बाकी आप कहीं भी जाएं खाली खाली मिलेगा आपको। तो घबराइए ना और आइए भक्ति भाव से और हर क्षेत्र के दर्शन कीजिए, विभिन्न अखाड़ों में जाइए, भारत के समस्त साधुओं से मिलिए। एक दो जो आप लाइमलाइट में देख रहे हैं उसी के पीछे मत पड़िए। गंगा का जल सर्वत्र अब विशेषता लिए हुए है। यहाँ पर लोग कल्पवास कर रहे हैं, यहाँ पर भी। तो सभी को प्रयागराज जंक्शन में उतरने की आवश्यकता नहीं है, प्रयाग में भी उतरिए। चलिए, सुंदर काफ़ी शहर बनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलते चलते सेक्टर नंबर 5 में देखिए फिर से एक और विशाल साधु संत सेवा के लिए भंडारा। हाँ, रामानंद द मार्ग, सेक्टर नंबर 5 देख रहे हो। जगह जगह है भाई, जगह जगह है। खाने पीने की टेंशन नहीं है। मेन एक उद्देश्य क्या आने का, भगवत वचन सुनना है, उसकी भी व्यवस्था है। नमस्कार मित्रों, चलते चलते हम सेक्टर 5 में पहुंच चुके हैं, ऐसी जगह जहां पर है साधु सन्यासियों का नहीं, देश के जवानों का फोटो। आप देख सकते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर अजय सिंह जसरोटिया और महावीर चक्र प्राप्त अन्य सैनिक, शहीद हेमराज, उदयमान सिंह। यज्ञ के साथ साथ तिरंगा झंडा, वो भी सबसे ऊपर। यह है भारतीय संस्कृति, यह है अपना देश और यह है अपना धर्म। आपने सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज जी को, उन्होंने कहा था जब बात देश पर होगी तो हम सर अपना सबसे पहले आगे करेंगे। क्यों? साधी सन्यासी हम, बाद में पहले है देशवासी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयस। हाँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाह जी जी। ये वाली बात शायद श्री राम जी ने भी बोली थी। सो हमारे जो वॉर क्राइज है वो भी कई बार हर हर महादेव, जय श्री राम, अलग अलग रेजिमेंट्स के अलग अलग वॉर क्राइज हैं। तो सच में ये गूज बम्स देता है। आपकी मान्यता को जो भी प्रगाढ़ करे और देश हित में हो तो सब चीज़ का सम्मान कर सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है, समायोजित करने की, ना कि विभाजन करने की। वसुधैव कुटुंबकम। एक मिनट भैया, एक मिनट। तो फिर रात में वो यात्रा ख़त्म हुई, वो भैया से बात करी एकात्मा वाले, और ब्रजेश भैया की रैपिडो आ गई तो वो चले गए। और मैं थोड़ा आगे बढ़ के एक चौराहे पे आया, इधर तट के पास, और यहाँ पर तख्त खाली मिल गई तो मैं सो गया। और यहाँ चार्जिंग का भी मिल गया, मतलब जो दुकान वाले भैया थे उन्होंने बोले ठीक है रह जाओ। तो बस ये दिन था ख़त्म, चौथा दिन इस प्रकार से अंत हुआ। माँ गंगा की शरण में रात्रि स्नान विश्राम।